नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल परिष्कार क्लासेस में आप सबका स्वागत है। शास्त्री प्रथम वर्ष की प्रश्नों की श्रृंखला हम देख रहे थे। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इकाई 2 का पहला प्रश्न हम देख रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संस्कृत भाषायाः कौशलानि लिखत। संस्कृत भाषायाः कौशलानि लिखत। संस्कृत भाषा के कौशल लिखिए। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है। इसको हम वेरी इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान पूर्वक हम इसको देखेंगे कि संस्कृत भाषा के कौशल क्या है। न केवल संस्कृत भाषा, अपितु जितनी भी भाषाएं हैं उनको सीखने के लिए कौशल होते हैं, वही कौशल हम आज चर्चा करेंगे। इसमें कस्यापि भाषायाः अध्ययनस्य कृते चत्वारि कौशलानि सन्ति। देखिए वही बात आ गई, कस्यापि भाषायाः, किसी भी भाषा का अध्ययन करने के लिए चत्वारि यानी 4 कौशलानि सन्ति, 4 कौशल होते हैं। वो 4 कौशल यहाँ दिए हुए हैं। पहला कौशल श्रवण कौशलम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लिसनिंग स्किल। दूसरा है भाषण कौशलम, स्पीकिंग स्किल। तीसरा है पठन कौशलम, रीडिंग स्किल। और चौथा है लेखन कौशलम, राइटिंग स्किल। दोस्तों ये चारों कौशल अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं एल, इसको हम लिख सकते हैं एस, इसको हम लिख सकते हैं आर, और इसको हम लिख सकते हैं डब्ल्यू। कुल मिलाकर के हम कहें कि एल, एस, आर, डब्ल्यू, इनको इस फॉर्म में हमें याद रखना है। सबसे पहले एल का मतलब लिसनिंग यानी कि सुनना, श्रवणम यानी सुनना, एस का मतलब स्पीकिंग यानी कि भाषणम बोलना। इसके बाद बच्चा सीखता है रीडिंग पढ़ना, और अंत में आता है राइटिंग लिखना। सबसे पहले बच्चे को सिखाना होता है हमें एल यानी कि श्रवणम यानी सुनना। अच्छी प्रकार से हम किस प्रकार से सुन सकते हैं, जितना ज्यादा बच्चा सुनेगा उतना ही ज्यादा उसके माइंड में शब्दों का भंडार है वो भरेगा। दूसरा है भाषण कौशलम यानी स्पीकिंग। जो बच्चा जितना अच्छी तरीके से सुनता है ठीक उतना ही अच्छी तरीके से वह बोल सकता है। इसलिए अच्छा बोलने के लिए हमें ध्यान पूर्वक सुनना होगा। तीसरा जो कौशल आता है हमारा पठनम। इसके बाद में विद्यार्थी है वो पढ़ना सीखता है। और अंत का जो कौशल है वो राइटिंग कौशल है, जिसमें विद्यार्थी लिखना सीखता है। अब आजकल की जो पद्धति है या पुरानी जो आजकल की पद्धति में तो फिर भी इन कौशलों का हम ध्यान रखते हैं, परंतु जो पुराने टाइम में जिस समय हम सीखा करते थे उस समय राइटिंग को पहला महत्व दिया जाता था। यानी जैसे ही विद्यार्थी विद्यालय में गया और स्लेट पर सबसे पहले गुरुजी उसको ऐसे अनार लिख के देते थे, ले बेटा इसको बनाना सीखो। या ऐसे अनार नहीं लिख के देंगे तो या तो हम लिख के देंगे उसको कै कबूतर, कि बेटा इसको बनाना सीखे। अब बच्चे के लिए बिल्कुल नया है। ये जो आकृति है ये पूर्ण रूप से नई है, ये भी बिल्कुल नई है, उसने पहले कभी देखा ही नहीं। तो बच्चा क्या होता है, इनसे डरने लगता है, और डरता डरता वो इनको लिखने में उसकी रुचि नहीं होती है। इसलिए हमें इस फॉर्मूले को अपनाना है LSRW, यानी सबसे पहले बच्चे को श्रवण कौशल, बार बार इन वर्णों को हमें सुनाना है। उसको किसी भी माध्यम से सुनाना है। आजकल तो डिजिटल माध्यम आ गए कई प्रकार के, या फिर किसी बच्चे को खड़ा करके हमने बुला दिया, या खुद हमने उसको बार बार इसकी प्रैक्टिस करवाई, बार बार हमने ए को दिखाया, तो बच्चे के दिमाग में पिक्चर सेट हो जाएगा कि इसको ए कहते हैं। इसके बाद में बच्चा उसको बोलने लगेगा। जैसे ही हमने लिसनिंग करवाया उसके बाद बच्चा बोलने लगेगा, स्पीकिंग करने लगेगा। स्पीकिंग करने के बाद जब भी ये जो भी वर्ण ये सीखा है उस वर्ण जहां कहीं भी दिखेंगे वहां उसकी रीडिंग करने लगेगा, तो रीडिंग आ जाएगा। और अंत में जब हम उसको लिखने के लिए देंगे तो उसके लिए बहुत इजी होगा ये, और अंत में राइटिंग जो है वो कर पाएगा। तो ये एक सही क्रम में इसको हमें याद करना है LSRW। कई बार परीक्षा में प्रश्न भी पूछा जाता है, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें प्रश्न पूछा जाता है
कि भाषा कौशल का सही क्रम क्या होगा। भाषा कौशल का सही क्रम। प्रश्न इस प्रकार से आपकी परीक्षा में आ गया, मान लीजिए भाषा कौशल का सही क्रम क्या होगा। सही क्रम, भाषा कौशल का जो सही क्रम है वो मान लीजिए हमसे पूछता है, तो एक में हमें ये दे देगा LSRW, दूसरे ऑप्शन में हमें दे सकता है SRWL, तीसरे में इसी प्रकार से आगे पीछे कर देगा RLSW, और चौथे में हमें दे सकता है WRSL। इसमें से हमें सही क्रम को चुनना होगा, तो हमें सही क्रम याद रखना है LSRW। कई बार प्रतियोगी परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। आइए इसको हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। अब देखिए, संस्कृत का यदि पेपर होगा तो उसमें संस्कृत में लिखना होगा। तो लिसनिंग यानी श्रवण कौशल, श्रवण हमें अच्छी तरह से समझ में आ रहा है कि श्रवण कौशल का मतलब क्या है कि हमें बार बार पहले बच्चे को सुनाना है। उसके बाद में दूसरा कौशल आएगा भाषण कौशल, जिसको हम स्पीकिंग कहते हैं। उसके बाद में बच्चा पढ़ पाएगा, पठन कौशल, और चौथा है लेखन कौशल। ये कुछ इनके क्रम है। अब हम सबसे पहले देखते हैं श्रवण कौशल क्या होता है। प्राय नाम से हमें पता चल रहा है कि श्रवण कौशल का मतलब होता है लिसनिंग यानी सुनना। इस कौशल में बच्चे के सुनने के ऊपर बल दिया जाता है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। भाषा शिक्षणस्य हेतु सर्वेषु महत्वं श्रवण कौशलम दद्यात्। भाषा शिक्षण में सबसे ज्यादा जो महत्व है उस श्रवण कौशल को दिया जाता है। सबसे ज्यादा जो महत्व है उस श्रवण कौशल को दिया जाता है, क्योंकि ये पहला ही कौशल है। यदि इस कौशल का हमने अच्छी तरीके से अभ्यास कर लिया बच्चों के साथ में, तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। श्रवण कौशल से विकास है हेतु कस्यापि कथनम वार्ता व अवधानेन श्रोतव्यम। श्रवण कौशल के विकास के लिए किसी भी कथन या वार्ता, वार्ता नहीं है ये वार्ता आएगा, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पर वार्ता आएगा। वार्ता, किसी भी कथन या फिर वार्ता को अवधानेन, अवधानेन का मतलब ध्यान से सुनना चाहिए। श्रवण कौशल का मतलब किसी भी बात को, किसी भी कथन को हम ध्यान से सुन रहे हैं। संस्कृत भाषायाः श्लोकानां व वक्ता शुद्ध उच्चारणं कुर्यात्। इसमें संस्कृत भाषा में क्या ध्यान रखना है श्रवण कौशल में कि श्लोकानां अथवा वक्ता शुद्ध उच्चारणं कुर्यात्। जो श्लोक हम संस्कृत भाषा में पढ़ते हैं उनका उच्चारण शुद्ध हो। यदि हम स्वयं उच्चारण शुद्ध करेंगे तो बच्चों का उच्चारण भी शुद्ध होगा। भाषा शिक्षणे उच्चारण महत्वम अधिकम वर्तते। भाषा शिक्षण में उच्चारण का महत्व अधिक है। यदि वक्तायाः उच्चारणं शुद्धो अस्ति तर्हि कोऽपि जनम श्रोतुम् इच्छति। यदि वक्ता का उच्चारण शुद्ध होगा तर्हि यानी तब, कोऽपि यानी कोई भी, जनम यानी व्यक्ति, श्रोतुम् इच्छति सुनना चाहेगा। यदि जो व्यक्ति बोल रहा है उसका उच्चारण एकदम स्पष्ट है, शुद्ध है, तो कोई भी व्यक्ति उसको सुनना चाहेगा। अशुद्धम अस्पष्टम उच्चारणम कथनम गद्यम पद्यम को अपि श्रोतुम न इच्छन्ति। अशुद्ध जो उच्चारण है, स्पष्ट उच्चारण है, चाहे वो कथन हो या गद्य हो या पद्य हो, इसको कोई भी सुनना नहीं चाहेगा। इसलिए उच्चारण का बड़ा महत्व है। श्रवण कौशल में उच्चारण का बड़ा महत्व है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसे हम श्रवण कौशल में ये बातें हमने देखी कि मुख्य रूप से उच्चारण का इसमें बहुत महत्व है। शुद्ध उच्चारण यदि कोई व्यक्ति करता है तो उसको हर कोई सुनना चाहेगा, और अशुद्ध उच्चारण और अस्पष्ट उच्चारण यदि कोई करता है तो उसको कोई भी सुनना पसंद नहीं करेगा। इसलिए जब भी हम क्लास में बच्चों के सामने कोई भी टॉपिक यदि हम पढ़ा रहे हैं तो उसमें एक बात विशेष रूप से हमें ध्यान देनी है कि वहां पर हमारा उच्चारण एकदम स्पष्ट हो, क्योंकि बच्चे जैसा हम बोलेंगे वैसा ही उसका अनुकरण करेंगे। इसलिए उच्चारण हमारा स्पष्ट होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध उच्चारणाय उच्चारण स्थान प्रत्यादि। शुद्ध उच्चारणाय
शुद्ध उच्चारण के लिए हमें क्या करना होगा? शुद्ध उच्चारणाय उच्चारण स्थान का ज्ञान हमें लेना पड़ेगा। प्रत्यादि नाम और प्रत्ययों का ज्ञान यथेष्टम ज्ञानम विद्यार्थिनः शिक्षेरन्। उच्चारण स्थान और प्रत्यय आदि का ज्ञान विद्यार्थियों को देना है। विभिन्न उच्चारण स्थानों का ज्ञान हमें देना है, जैसे कंठ है, तालु है, मूर्धा है, ये हम आगे पढ़ेंगे उच्चारण स्थानों के बारे में विस्तार पूर्वक। उन उच्चारण स्थानों में ये आएगा कि कौन सा वर्ण कौन से उच्चारण स्थान से उच्चारित होता है, ठीक उसी से उसका उच्चारण किया जाए। जैसे हम देखते हैं, प्रायः हमारे सामने आता है स, श, श। तीनों श आप देखते हैं प्रायः बच्चे इनको एक ही तरीके से उच्चारित करते हैं, परंतु तीनों में अंतर है। पहला स जो हम देख रहे हैं, ये स ऋतु लसा नाम दंता, दंत से की सहायता से इसका उच्चारण किया जाता है। दांतों की सहायता से, दांतों के जीभ टच करते हुए इसका उच्चारण किया जाता है। आप करके देखिए, स स। जो जीभ का अगला जो कोना है वो दांत के टच हो रहा है, इसलिए इसको दंत की सहायता से बोला जाता है स स। दूसरा स आप देख रहे हैं, ये जो श है, श, इसको तालु की सहायता से बोला जाता है स। जीभ को नीचे टच कीजिए, श श श, तालु की सहायता से इसको बोला जाता है। और जो तीसरा स हम देख रहे हैं, इसको मूर्धा की सहायता से बोला जाता है। मूर्धा में अपनी जो जीभ है वो ऊपर की तरफ टच होगी, श श श। इस प्रकार से तीनों श में ये अंतर है। तो ये अंतर हम तभी जान पाएंगे जब विभिन्न उच्चारण स्थानों का हमें ज्ञान होगा, और ये ज्ञान हम बच्चों तक पहुंचाएंगे, तब बच्चे भी इसका अनुसरण करेंगे और तीनों श में अंतर समझ पाएंगे। अन्यथा तो इन तीनों श का उच्चारण एक जैसे ही करते हैं, परंतु उच्चारण स्थान ज्ञान के बाद में इनका जो उच्चारण है वो शिक्षार्थी भी भलीभांति कर पाएंगे। नितराम आवश्यकम अस्ति, यह बहुत आवश्यक है। उच्चारण स्थान के बिना हम शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाएंगे। श्रवण कौशल से वर्धितुम वयम संस्कृत वार्ता भाषण। अब श्रवण कौशल को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा? इसको बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है? वर्धितुम यानी बढ़ाने के लिए संस्कृत की जो वार्ता, संस्कृत की जो वार्ता है, भाषण है, आकाशवाणी है या यंत्रे संस्कृत समाचारान वार्तान पूर्ण अवधानेन श्रोतव्यम। यदि संस्कृत भाषा का श्रवण कौशल का हमें अभ्यास करना है तो हमें संस्कृत भाषा में भाषण, आकाशवाणी, यंत्र, संस्कृत के समाचार, वार्ता, इनको पूर्ण ध्यान से सुनना है, पूर्ण रूप से ध्यान से इनको सुनना है। समाचार पत्राणि अवधानेन पठितव्यम। समाचार जो पत्र संस्कृत भाषा में आते हैं उनको भी हमें अवधानेन यानी बहुत ही ध्यान पूर्वक उनका अध्ययन करना है, ताकि हमारा उच्चारण शुद्ध हो सके। परंतु संस्कृत भाषायाः वार्तायाः भाषणम समाचार पत्राणाम अस्माकं राजस्थाने अभावः अस्ति। अब ये बात तो हमने कह दी कि भाई समाचार पत्र या न्यूज़पेपर हमें पढ़ना चाहिए संस्कृत का, परंतु बहुत कम संस्कृत भाषा का न्यूज़पेपर बाजार में प्रसारित होता है। संस्कृत भाषा या वार्ता या भाषण या समाचार पत्र हमारे राजस्थान में इसका अभाव है। विश्वविद्यालयेषु छात्राः संस्कृतं न वदन्ति, और जो विश्वविद्यालय अर्थात कॉलेज जो है वहां पर भी छात्र संस्कृत में नहीं बोलते हैं। न परस्परम संवादम कुर्वन्ति, और न ही आपस में वो संवाद करते हैं। संस्कृत श्रवण कौशलम वर्धनाय शिक्षण विधिषु परिवर्तनम नितराम आवश्यकम अस्ति। श्रवण कौशल को यदि हमें बढ़ाना है तो शिक्षण विधियों में भी हमें परिवर्तन करना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सस्वर उच्चरितम सुभाषितानां श्रवणम आनंद प्रदायकः भवति। हमने देखा होगा कि 9वीं 10वीं में जब हम पढ़ते थे तब से हमें सुभाषित जो है श्लोक है उनका
उनका सस्वर वाचन करवाया जाता था, स्वर के साथ लय ताल के साथ उनका उच्चारण करवाया जाता था। उनको बोलते थे सुभाषितानी, अच्छी जो बातें थी उनमें बताई जाती थी। सस्वर, यहाँ पर ये जो स्पेस दिया हुआ है स्पेस नहीं आएगा, यहाँ पर ये स्पेस नहीं आएगा। सस्वर उच्चरितम, सस्वर जो उच्चारण किए गए सुभाषित है, जो श्लोक हैं, उनको सुनने में आनंद प्रदायकम, वो सुनने में आनंद प्रदायक होते हैं। वेदानाम मंत्रान श्रवणम तु चित्तम आह्लादयति, और वेदों का मंत्र, वेदों के मंत्र यदि हम सुन लें तो हमारा चित्त यानी हमारा जो मन है वो आह्लादयति यानी प्रसन्न हो जाता है। वेद मंत्र यदि हम लय ताल के साथ में सस्वर सुन लेते हैं तो हमारा मन खुश हो जाता है। मन मयूर है नृत्यति, और मन मयूर के समान नृत्यति यानी नृत्य करने लग जाता है, अर्थात खुश हो जाता है। यथा, जैसे देखिए आप यहाँ पर कुछ श्लोक दिए हुए हैं, उनमें बहुत ही अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है, उनको हम देखते हैं। श्रोत्रम श्रुतेन एवं न कुंडलेन, श्रोत्रम, श्रोत्रम का मतलब होता है कान, श्रोत्रम का अर्थ होता है यहाँ पर हमारे जो कान है, श्रोत्रम, श्रोत्रम यानी कर्ण, हमारे जो कर्ण है वो श्रुतेन एव, सुनने के लिए है, श्रोत्रम यानी उनसे हमें अच्छा सुनना चाहिए। न कुंडलेन, केवल कुंडल पहनने के लिए नहीं है वो, कुंडल हम जो कानों की शोभा बढ़ाने के लिए जो आभूषण पहनते हैं वो पहनने के लिए नहीं है, यानी कि कानों का जो कानों की शोभा है वो कुंडल पहनने से नहीं होती है। कानों की शोभा किससे होती है? अच्छा सुनने से कानों की शोभा होगी। दानेन पाणीर, और दानेन यानी दान करने से, पाणी यानी हाथ, हाथ की जो शोभा कब बढ़ती है? दान करने से हाथ की शोभा बढ़ती है। न तो कंकणेन, कंकण यानी कंगन पहनने से नहीं बढ़ती है, कंगन जो आभूषण होता है वो पहनने से हमारे हाथ की शोभा नहीं बढ़ेगी, अपितु दान करने से हमारे हाथ, दान किसी भी प्रकार का हो सकता है, विद्या का दान, धन का दान, खाद्यान्न का दान, किसी भी प्रकार का दान हो सकता है। विभाति काय खलु सज्जना नाम, और जो खलु सज्जना नाम, सज्जन जो व्यक्ति है उनकी जो काय है यानी शरीर है वो किसके लिए बना हुआ है? परोपकार के लिए बना हुआ है। सज्जन व्यक्तियों का जो शरीर है वो भी परोपकार के लिए बना हुआ है। परोपकारेण न चंदनेन, सज्जन व्यक्तियों का जो शरीर है वो परोपकार के लिए बना हुआ है। न चंदनेन, चंदन लगाने के लिए नहीं बना हुआ कि चंदन लगा लिया तो हमारा भला हो जाएगा, ऐसा नहीं है। परोपकार करेंगे तभी हमारी गति हो सकती है। आगे भी बहुत अच्छी बात लिखी गई है। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय दुहन्ति गावः। वृक्ष को हम देखते हैं, पेड़ कभी भी अपनी छाया स्वयं नहीं लेते हैं, कभी भी फल फूल स्वयं नहीं उपयोग में लेते हैं, बल्कि जब पेड़ों के फल आ जाते हैं तो वो स्वयं ही अपनी टहनियों को नीचे कर देते हैं ताकि मनुष्य उनका आनंद ले सके। इसीलिए कहा गया है परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, वृक्ष हमेशा परोपकार के लिए फल फूल देते हैं, विकसित होते हैं। परोपकाराय दुहन्ति गावः, गावः अर्थात गाय, गाय को हमने देखा है कभी भी अपना दूध नहीं पीती है, वो हमेशा हमें कुछ ना कुछ देती ही है। इसलिए कहा गया है कि परोपकार के लिए दुहती, गाय दूध देती है, उसका दूध या फिर जो भी दूध से जो भी सामग्री बनती है वो सब मनुष्य उपयोग में लेता है, इसलिए वो परोपकार के लिए देती है। तो कुछ ये सुभाषित थे। इसके बाद हम इसी को कंटिन्यू करते हैं या फिर इसको अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि इस चक्कर में वीडियो बड़ा हो जाएगा और उसको वीडियो बड़ा नहीं हो, इसलिए हम इससे आगे की जो प्रक्रिया है, आगे के जो कौशल है उनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको आप लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि इसमें आपको कोई भी विषय समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएं। इसके अलावा भी यदि संस्कृत विषय से संबंधित कोई आपकी क्वेरी है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम उसके ऊपर उसका समाधान करने की कोशिश करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
कुछ इसी प्रकार के वीडियो एजुकेशन से संबंधित आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।